हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। चैप्टर है पॉलिनोमियल, चैप्टर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 दे के रखा है फैक्टराइज। फैक्टराइज करना है अपन, क्वेश्चन ये दे के रखा है, इसको अपन क्या करना, फैक्टराइज करना है। मतलब जो फैक्टराइजेशन के फॉर्म में दे के रखा हुआ है, एक्सपेंड फॉर्म में, इसको अपन क्या है, एक फॉर्मूला बनाना अपन को, है ना। ये कुछ दिख रहा है, जैसे पहला क्वेश्चन दे के रखा है इसमें 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ठीक है, ये फॉर्म दे के रखा हुआ है। अब अपन को चेक करना है कि ये किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या किस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब साफ साफ अपन को दिख रहा है कि इसमें स्क्वायर लगे हुए हैं और कितनी रेट दिख रही है अपन को इसमें, सिक्स सिक्स टर्म दिख रहे हैं। तो अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये कुछ इस वाले फॉर्म में अपन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये है ना। ये a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना। अगर इसको अपन से कंपेयरिंग कर लें तो इसके अपन को क्या मिल जाएगा, फैक्टराइज वैल्यू मिल जाएगी इसकी। सबसे समझ में आ रहा है, a² का बराबर कितना देगा, 4x² के बराबर। b² किसके बराबर देगा, 9y² के बराबर। c² कितना देगा, 16z² के बराबर, है ना। और 2ab की फॉर्म ये दिख रहा है, 2ab। सबसे पहले अपन किसकी वैल्यू फाइंड कर ले, abc की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो इसके बाद बाकी की वैल्यू अपन को ऑटोमेटिक मिल जाएगी। सबसे पहले अपन देखते हैं 4x² को अपन ऐसा क्या लिख सकते हैं, a² के बराबर हो जाए, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर बना सकते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि 2x² का तोड़ोगे तो क्या बनेगा, 2 इंटू 2 4 निकल आएगा, और x का x में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकलेगा, तुम्हारा x² निकल आएगा। तो 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस लिखेंगे, अगला देख रखा 9y², 9y² को लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और प्लस अगला क्या देखा तुम्हारा 16z², इसको अपन लिख सकते हैं अपन 4z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको, है ना। 4 का यदि स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, z का स्क्वायर करेंगे तो z का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और प्लस इतने तो अपने को फिक्स होगा अपने। अब इसको चेक करते हैं अपन, इसको क्या लिखेंगे अपन, प्लस का प्लस, इसको अपन लिख सकते हैं 2, ए बी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं 2x, और बी की जगह पे 3y लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यदि इसका मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो कितना निकलेगा, 2 इंटू 2 4, और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से कितना निकलेगा 12। तो 12 आ गया अपना, और x और y आ गए। इससे साफ साफ क्लियरिटी हो रही है कि ये वाला इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। फिर क्या दे के रखा, माइनस दे के रखा। अब ये क्या दे के रखा तुम्हारा 24yz दे के रखा, लेकिन ये माइनस का दे के रखा है। और यहाँ पे क्या देख रहा 16xz, ये भी माइनस का दे के रखा हुआ है। इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक टर्म ऐसा होगा जो माइनस होगा, है ना। ये x और y के एक टर्म क्या माइनस होगा। अब इसमें चेक करेंगे माइनस कौन सा होगा। हम चेक करेंगे इन दोनों में कॉमन टर्म कौन सा दिख रहा है। देखो इसमें भी z आ रहा और इसमें भी z आ रहा है, इसका मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो z टर्म है ये वाला, ये क्या माइनस होगा। अपन इसमें लगा देंगे माइनस, ठीक है। लिखेंगे अपन क्या, z क्लियर होगा अपना। कैसे क्लियर किया अपन ने कि z माइनस है, ये इससे क्लियर किया कि इन दोनों में माइनस आ रहा है ना। दोनों में माइनस आ रहा है, और इन दोनों में देखिए कॉमन कौन सा दिख रहा है। देखो इसमें भी वाई जेड है और इसमें एक्स जेड है, तो दोनों में क्या दिख रहा है अपन को, जेड दिख रहा है। इसका मतलब साफ साफ क्लियरिटी आ रही है कि जो जेड है वो क्या है, नेगेटिव दे के रखा है। तो ये वाला -4z हो जाएगा, ठीक है, कंपेयरिंग करने पे, ठीक है। अब नेक्स्ट जब उसको पुट करेंगे तो क्या होगा, माइनस का क्या करेंगे 2, यहाँ प्लस लगाएंगे और लिखेंगे +2। बी कितना दे के रखा है तुम्हारा 3y, और सी कितना देके रखा है -4z। अब इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, 24, और माइनस प्लस माइनस क्या होगा, माइनस का आ जाएगा। तो माइनस का 24, और वाई और जेड दोनों आ गए तुम्हारे, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारा। लाएंगे प्लस 2 2 सी, ए सी कितना दे के रखा तुम्हारा -4z, और ए कितना दे के रखा तुम्हारा ए कितना दे के रखा 2x दे के रखा, तो 2x लिख लिया, ठीक है। इसको अपन फाइनली सॉल्व करेंगे, क्या निकलेगा यहाँ से 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस माइनस का 4z² प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y। ये प्लस माइनस यहाँ क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का 2 3y इंटू 4z, है ना। ये और ये प्लस और माइनस, ये माइनस हो जाएगा 2 4z और 2x। सारी वैल्यू मिल गई अपन को, ए बी सी की वैल्यू मिल गई। देखो
ए की वैल्यू क्या मिली अपन को 2x, बी की वैल्यू मिली 3y, सी की वैल्यू मिली -4z। ठीक है, इसी प्रकार से इसको कंपेयरिंग किया अपन ने 2, ए की वैल्यू 2x, बी की वैल्यू 3y, प्लस प्लस 2 प्लस प्लस दे के रखा है ना, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस का 4z दे के रखा तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर 2 क्या देगा, इससे कंपेयरिंग करने पे 3y और 4z, इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना मिल गया अपन को 12xy मिल गया अपन को, मिल गया नहीं मिल गया, 12x नहीं -24xy मिल गया। और ये माइनस का आ गया, ये भी माइनस का आ गया, इंटू 2 इसको कंपेयरिंग किया। और c कितना है 4z किसका था, माइनस का था, तो प्लस माइनस माइनस हो गया था ना, अपन ने मल्टीप्लाई किया था, ये प्लस माइनस किया तो माइनस आ गया था, इसलिए अपन ने यहाँ पे माइनस बाहर ले लिया, तो 2 c की वैल्यू कितनी निकली 4z इंटू 2x। तो फाइनली ये क्वेश्चन क्या सेटिस्फाई कर रहा है अपन को। अब फाइनली अपन को पता चल गया ABC की वैल्यू। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ac इक्वल टू होता है तुम्हारा ए स्क्वायर ए बी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाता है ना, ये इसका फॉर्मूला बनता है। तो अपन को ए की वैल्यू कितनी मिली यहाँ से 2x प्लस बी की वैल्यू मिली 3y और सी की वैल्यू मिली -4z। इसका क्या हो जाएगा तुम्हारा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, होल स्क्वायर तो अपन को चाहिए नहीं, अपन को चाहिए फैक्टराइज चाहिए, तो इसका मतलब इसको 2 बार लिख देंगे अपन 2x प्लस 3y -4z एक बार, और 2x प्लस 3y -4z दूसरी बार। तो फाइनल आंसर क्या निकला तुम्हारा 2x प्लस 3y -4z और 2x प्लस 3y -4z, है ना, 2 फैक्टराइज मिल गए अपन को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना इसका कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं इसका अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसको अपन ने बेस कंपेयरिंग करना मतलब इससे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे तो अपना फॉर्मूला पड़ा हुआ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। कंपेयरिंग किया तो फाइनल आंसर निकला अपना 2x प्लस 3y -4z। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना कंप्लीट हो गया। अब इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे के रखा है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8 माइनस का 8 दे के रखा कितना xz दे के रखा है। ठीक है, इसको अपन कंपेयरिंग करेंगे किससे, उसी से करेंगे जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। इसको अपन कंपेयरिंग करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है अपना ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ना। तो अपन इसको कंपेयरिंग कर लेंगे, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले अपन 2x स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं 2x स्क्वायर दे के रखा हुआ है, उसको अपन ऐसे क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर बन जाएगा। अपन कैसे लिख सकते हैं क्या 2x स्क्वायर को अपन ऐसा क्या लिखें, ये 2 का अपन फैक्टराइज करते हैं, है ना, √2 इंटू √2 करेंगे तो क्या निकलेगा अपन 2 निकलेगा। तो यहाँ अपन क्या लिख सकते हैं √2 x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं अपन। यदि √2 का मल्टीप्लाई करने में 2 मिल रहा है ना, और x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या मिलेगा x स्क्वायर मिल जाएगा, है ना। तो अपन लिख सकते हैं ना √2 का x स्क्वायर, 2 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2 से स्क्वायर बनाने के लिए, तो √2 का होल स्क्वायर हो गया। फिर y दे के रखा, इसका मतलब y का होल स्क्वायर लिख लेंगे, और प्लस अब 8 दे के रखा, अब 8 की फैक्टराइज करेंगे अपन, 8 के करेंगे 2 से कितने बार जाएगा ये 4 बार, फिर 2 से करेंगे 2 बार, फिर 2 से करेंगे तो 1 बार। 8 के फैक्टर कितने निकले अपने, स्क्वायर रूट लगाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, इसमें 2 एक बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2√2। यहाँ से क्या निकला 2√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए इक्वल टू मिला √2x का होल स्क्वायर, बी इक्वल टू वाई का स्क्वायर, और इसके लिए क्या मिला सी 2√2 का होल स्क्वायर है। 2√2 को तोड़ा तो क्या मिला अपन को √2 संगे जेड भी लिखेंगे ना, जेड कहाँ जाएगा ये ना, जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, प्लस अब क्या देख रहा है 2ab दे के रखा, अब ए बी की वैल्यू यहाँ पे क्या रह देंगे 2, ए कितना था √2x इंटू बी कितना था y था। फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा 2 मल्टीप्लाई करेंगे √2 में तो 2√2 आ जाएगा और x और y आ गया। ठीक है, लेकिन ये कैसा दिख रहा है माइनस का दिख रहा है ये, है ना, ये माइनस का दिख रहा है, इसका मतलब ये माइनस का और ये माइनस का है। इनमें से मतलब क्या हो सकता है कि दो में से एक टर्म क्या है माइनस का होगा। अब कैसे चेक करेंगे माइनस का होगा, देखो इसमें भी क्या आ रहा है एक्स आ रहा है और इसमें भी एक्स आ रहा है, इसका मतलब जो एक्स दे के रखा है ये क्या होगा तुम्हारा माइनस का होगा। तो यहाँ का लगाएंगे अपन
माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो माइनस का 2√2 निकलेगा, तो ये मतलब ये 2√x है, किसका आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। अभी क्लियर हो गया, अब वैल्यू पुट कर देते हैं अपन, है ना। माइनस का क्लियर हो गया अपन को। माइनस कैसे क्लियर किया कि दोनों में क्या कॉमन क्या दिख रहा है अपन को, इसमें भी x दिख रहा कॉमन और इस वाले में भी x दिख रहा है। इसका मतलब जो माइनस का टर्म है x वाला, पहला वाला टर्म दिख रखा है, ये क्या हो सकता है अपना, पहला वाला माइनस का होगा, है ना, क्योंकि दोनों माइनस में दिख रहे हैं इसलिए पहला टर्म माइनस का होगा। इसलिए अपन ने क्या लिखा, -2 -√2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2√z²। तो अपन ने वैल्यू पुट किया पे 2 इंटू -2√x इंटू बी इक्वल टू क्या दे, वाई दे के रखा। फिर आगे पुट करेंगे प्लस 2 बी कितना दे के रखा, बी की वैल्यू थी वाई और सी की वैल्यू कितनी थी तुम्हारी 2√2z और प्लस 2 सी की वैल्यू कितनी दे के रखी थी 2√2z इंटू ए की वैल्यू क्या निकाली थी माइनस का √2x, ठीक है। अब फाइनली इसको जब लिखेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा -√2x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस 2√2z का होल स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे माइनस का 2 ब्रैकेट में लिखेंगे √2x और इंटू वाई प्लस ये तो प्लस ही रहेगा 2 इंटू वाई इंटू 2√2z, प्लस माइनस माइनस का 2√2z इंटू √2x, ठीक है। सारी वैल्यू निकल आई अपनी, इसको कंपेयरिंग कर ली। ए की वैल्यू कितनी देगी अपन को -√2x, बी की वैल्यू y दिख रही है और सी की वैल्यू 2√2z रख रही है। अब ए बी सी की कंपेयरिंग की अपन ने, तो 2 ए इक्वल टू कितना √2x, माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और बी कितना दिख रहा है, y दिख रहा है अपन को, ठीक है। प्लस 2 बी सी इक्वल टू क्या दिख रहा है, y और सी इक्वल टू कितना दिख रहा है 2√2z दिख रहा है। इसके बाद क्या दिख रहा है, माइनस प्लस माइनस माइनस कर दिया अपन ने, ये दिख रहा है माइनस तुमको, नहीं माइनस कैसे किया अपन ने, ये यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस आ गया यहाँ पे 2 और सी की वैल्यू कितनी थी 2√2z और ए की वैल्यू कितनी थी √2x। तो फाइनली अपन ने जब इनको कंपेयरिंग किया, अपन ने इसको कंपेयरिंग करने के बाद क्या निकला अपन ने इससे वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी निकली अपनी -2√2x प्लस बी की वैल्यू निकली y और सी की वैल्यू कितनी निकली 2√2z, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा अपना पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या निकलेगा -2√2x प्लस वाई प्लस 2√2z होल स्क्वायर लेकर आएगा, इसका मतलब 2 बार हो जाएगा, फैक्टराइज करेंगे इसको ना, 2 बार बाहर निकल आएगा, स्क्वायर लगा हुआ है, -2√x प्लस वाई प्लस 2√z 2√2 इंटू z। तो फाइनल आंसर क्या निकला तुम्हारा, ये निकल के आया, 2 फैक्टर निकल के आए इसके। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड था वो अपना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सेकेंड नंबर क्या क्या किया था अपने सेकेंड क्वेश्चन में, 2x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z² माइनस 2√2x प्लस 4√2yz माइनस 8xz देकर रखा था। उसको अपन ने कंपेयरिंग कर लिया a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। इसमें से अपन ने बेसिकली इसकी वैल्यू निकाली, a b c की वैल्यू निकाली। सबसे पहले a की वैल्यू निकाली 2, माइनस का क्या निकल के आया तुम्हारा यहाँ से, माइनस की वैल्यू निकली है ना, माइनस की √2x निकली, y b की वैल्यू y निकली और c की वैल्यू निकली 2√2z निकल के आई है। माइनस की क्यों निकली, क्योंकि अपन ने जो इसमें पहला टर्म देख रखा ना, पहला टर्म और लास्ट वाला टर्म जो देख रखा ना, ये दोनों माइनस दे के रखी, तो इन दोनों में चेक किया कॉमन क्या आ रहा है। देखो इसमें भी x कॉमन है, इसमें भी x कॉमन है, इससे क्लियरिटी आई कि जो x वाला टर्म है पहला टर्म क्या माइनस का, इसलिए इसकी वैल्यू क्या निकली -2√2x। बी की वैल्यू प्लस की निकली और सी की वैल्यू प्लस की निकली 2√2। माइनस की वैल्यू कोई पहले ही निकली, क्यों, क्योंकि इन दोनों टर्म में ही माइनस आ रहा है, बीच वाले टर्म में प्लस आ रहा था, इसलिए एक इन दोनों में से एक वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो इन दोनों में से कॉमन कौन दिख रहा था, अपन एक्स दिख रहा था, इसलिए एक्स वाली वैल्यू अपन नेगेटिव ले ली। बस ए वैल्यू फिर बी और सी प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, इसको अपन ने कंपेयरिंग किया तो फाइनली निकला ए इक्वल टू -2√x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर बनेगा। होल स्क्वायर देख रखा है इसलिए अपन ने 2 बार लिख लिया इसको। तो फाइनल आंसर निकला माइनस का 2√x प्लस वाई प्लस 2√2z। और दूसरा वाला भी ये टर्म निकला क्योंकि होल स्क्वायर लगा था, इसलिए माइनस का 2√2x प्लस वाई प्लस 2√2z। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड अपना कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट वीडियो में मैंने पहले क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर ली, क्वेश्चन नंबर
5 के अपन ने पहले दूसरे दोनों कंप्लीट कर लिए ना। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।